हरि बोल। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे।
प्रेम से लगे। बोल रहे हैं हम और गला आप लोगों का बैठ रहा है। बोलो राधे राधे, हरि बोल। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म नारायण परमात्मा जो सबके पिता हैं, वो नंद बाबा और यशोदा के प्रेम के कारण उनके यहाँ बेटा बन करके आए हैं। नंदस्तात्मा जुत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुषित अलंकृतः। नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है, नंद बाबा के यहाँ बेटा हुआ है, इसलिए आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए हैं। बड़े बड़े वेदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया। अब ब्रज की कथा है, या लिए हम ब्रज भाषा में बोलेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। बोलो राधे राधे। इतनी जोर को हल्ला भयो कि बरसाने पहुंच गए समाचार। वृषभानु जी ने कही जी अल्लाह काहे बात की? बोले अजी नंद जी के घर छोरा भयो है छोरा। बोले राधे राधे। वृषभानु जी कहे हम बे भगवान करें, ऐसो छोरा तो रुझी हो करें। हाँ, भगवान की कितनी कृपा, जिनके घर भयो लाला और हमारे घर भई लाली। राधा जी का भी जन्म हो चुका था। बोलो राधे राधे। अब नंद जी के यहाँ के लिए वृषभानु जी ने चाव भेजी, बधाइयां भेजी, टीको भेजो। अब मैं कहूंगो नंद महर घर ढोटा जाओ तो आपको बोलना है बरसाने से टीको आयो। और कर्ण जय है कि ताली बजा के बोलना है। सब लोग भाव से प्रेम से बोलेंगे। ताली लय में बजाइयो, घोड़ी की टाप से नहीं होनी चाहिए। और जो कोई ताली बजाए के ना बोले तो वहां को बगल में बैठने वाले की सौगंध है। बोलो राधे राधे। हाँ, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो। बोल नंद के लाला की। अब सब तो गाय रहे थे नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। मालूम है क्या हुआ? एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी ले लेनी परात, वाह परात में बनाए 250 ग्राम माखन के गोले। इतने बड़े बड़े माखन के गोले, 250 ग्राम माखन के गोले बनाए। और वाह माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे फेंके, एक दूसरे के मुंह पे मारे। अब एक 95 की 95 वर्ष की बूढ़ी मैया कहीं और जा रही थी। सो मैया ने देखी ये बालक आपस में माखन के गोले लुटा रहे हैं। सो मैया बालकन के भीड़ के बीच में आए करके बड़े भाव से पूछी, बड़े प्यार से पूछी, चोरे लालाओ जे कहा है वो है बेटा, कहा भयो है। अब जैसे बाने पूछी कहा भयो है, वैसे ही एक ब्रजवासी ने बुढ़िया के मुख पे निशानों साधी के ऐसो माखन का गोला मारा, सटाक से पेट में ही चला गया। बोलो राधे राधे। मुंह में दांती ना तो रुके कहां थे? पहले तो वह बूढ़ी मैया ने मुंह चाटे हो, फिर बड़े भाव से पूछी जे काहे रो है बेटा। अरे अम्मा अब वो पतो ना चली
का भयो है? नंद जी के घर छोरा भयो है, छोरा। मैया बोली भगवान करे ऐसो छोरा तो रोज ही हो करे। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसो छोरा रोज ही हो करे, रोज हमारा मुंह मीठा हो करे। बोलो राधे राधे। अब नंद जी के घर छोरा भयो है, यह बात सुनते ही 95 वर्ष की बूढ़ी मैया 16 वर्ष की रह गई। बोलो राधे राधे। हाँ, और बड़े भाव से गाने लगी, नाचने लगी। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई सब लोगों, 100 बार बधाई सब लोगों, लाखों बार बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई। हरि बोल। आंगन में बज रही आज नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाचे बोले घूम नाच कूदे घूम मचावे, और मीठी बोले नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। रात भर के 40 मिनट में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जुगजी में लाल तिहारो लिया शीश हमारी। जुगजी में लाल तिहारो लिया शीश हमारी।
ऐसे दे है आशीष सब गावे ब्रजवन वाली नंद के आंगन में बजरहिया की बधाई नंद के आंगन सौ सौ बार बधाई लोगों सौ सौ बार बधाई सब लोगों लाखों बार बधाई नंद के आंगन में बजरहिया की बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोल नंद के लाला की बोल बंशी वाले की कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अब बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में आनंद महर के नचत सुर ताल की। लाला को जन्म सुनी देवन आनंद भयो दुंद भी बाजे पुष्प बरसा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आज आनंद फूले सब गोपी गोप आज आनंद उमंगन में गोपन नवेली सुध भूले आज काल की। क्योंकि ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोधा पर चंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। खोज खोज हार चुके योगी और यतीन्द्र जाहे पायो नाही पार जाके श्रुत के विनोद में। निर्गुण निराकार अलख अनीह आज नेति नेति कह के बखानो गयो मोद में। कृष्ण कवि व्यास शुक नारद महेश शेष जाकी खोज लाख रवि भाजो फिरो मोद में। सोई ब्रह्म नंद जू के घर अवतार लियो ये जग जाकी गोद में। सो यशोदा की गोद में ये जग ये दुनिया जिसकी गोद में है वो मैया यशोदा की गोदी में है। बोलो राधे राधे। भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो। भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो। जन्मत ही कंस को शंका भई काल की। कृष्ण को जन्म सुनी खुशी भय ग्वाल बाल। नंद ने खुशी में खूब वर्षा करी माल की। बोलो राधे राधे। नंद ने खुशी में खूब वर्षा करी माल की। विप्र चहुओर सो आए के बधाई देवे नंद और यशोदा देवे हाथी घोड़ा पाल की। यमुना कहे ग्वाल बाल खुशी है के गावे सब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब सब लोग गाए रहे हैं। कन्हैया लाल की।
लाला को दर्शन कर रही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं गोपियां। आशीर्वाद कैसे दिए जाए आपको तो पता है ना। बात समझ में आ रही है कि हिंदी में बोले? बोलो राधे राधे। हिंदी में बोले कि ब्रज भाषा में बोले? बोलो। ब्रज भाषा समझ नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा कछु कछु आएगा, एकटू 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 हैं, पूरो पूरो एकटू एकटू। कितना समझ में आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा है समझ में। हिंदी में बोले, आप लोग सिखा दीजिए तो आप लोग की भाषा में बोलेंगे हम भी। एक बार कृष्ण बोले बाहु तुले, नाचो रे मां पोथे पोथे। बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़ा हम भी सीख गए हैं, एकटू एकटू। एक बार कृष्ण बोले बाहु तुले, नाचो रे मन पोथे पोथे। मोरे जाला दूरे जावे, कृष्ण प्रेम उदय होवे। एक बार कृष्ण बोले बाहु तुले, नाचो रे मन पोथे पोथे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियां आ गई, गोपियां आ गई, आए गई मतलब आ गई। गोपियां, अब आदत है बोलने का तो आ जा रहा। गोपियां आ गई और कन्हैया को दर्शन, कन्हैया का दर्शन कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं गोविंद को। आशीर्वाद तो ऐसे देना चाहिए, आशीर्वाद तो यूं देना चाहिए, नंदरानी यशोदा हमारो बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको लाला हजारों वर्षों तक जिए। पर उनके मुख से कछु और ही निकल गया। कहना तो चाहती थी जिए, लेकिन उनके मुख से निकल गया आपको लाला, आपका लाला हजारों वर्षों तक हमारा पालन करे, हमारी रक्षा करे। बोलो राधे राधे। अब हिंदी में बोले हमारा, ब्रज भाषा में कहे हमारो। बोलो राधे राधे। आपका लाला हजारों वर्षों तक हमारा पालन करे, हमारी रक्षा करे। असली बात तो मुंह से निकल गई। कहना चाहती थी कि जीवे, हजारों वर्षों तक जिए, पर निकल गया कि आपको लाला हमारा पालन करे, क्योंकि भगवान है। अपने आप मुंह से निकल गया बात। और एक और बात, तारासी सब जाना चिरम पाहि त्रिबाल के, भी सिंचन तो जन्म। ब्रजवासियों ने मिलकर के बहुत बड़ा तालाब बनाया, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दी, थोड़ा हल्दी मिला दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा दही भी मिला दिया। दही हल्दी तेल मिला करके बहुत बड़ा तालाब बनाए। और जो लोग सफेद बन करके आए, जो लोग व्हाइट बन करके आए लाला के जन्म में, कन्हैया के जन्म में, वहाँ के हाथ पांव को पकड़ करके उस तालाब में डाल दे। डालते समय सफेद, निकालते समय पीला। बोलो राधे राधे। अब देखो लिखा है, ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुण धर्मा क्रीडम भूरिभः। जिस दिन से लाला का जन्म ब्रजमंडल में हुआ है, कन्हैया का जन्म, गोविंद का जन्म, ठाकुर का जन्म जिस दिन से ब्रजमंडल में हुआ है, उस दिन से
लक्ष्मी देवी वो भी साथ में आकर के ब्रजमंडल में वास करने लगी हैं। बोलो राधे राधे। वृंदावन में लक्ष्मी जी का वास है। वृंदावन में कोई ऐसा साधु संत नहीं होगा जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी ना हो। बोलो राधे राधे। क्योंकि वहां पर तो साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। राधा रानी का साम्राज्य है। जहां पर लक्ष्मी जी आ जाए वहां धन की कमी रह सकती है क्या? बोलो राधे राधे। धनी बनना है तो वृंदावन चले जाओ, क्योंकि संतों का धन है क्या? राधा रानी। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन। धनी बनना चाहते हैं तो राधे राधे बोलो। बोलो राधे राधे। कौन सा प्रचार आता है मोबाइल में? धनी बन, फ्रीडम कार्ड, तो वो सब तो बेकार है। अगर आपको धनी बनना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। साक्षात रमा यानी लक्ष्मी देवी ब्रजमंडल में आकर के वास करने लगी। अब देखो, नंद बाबा और यशोदा जी ने आपस में विचार की हो कि सब लोग तो बधाई में आए, पर बलराम जी की मैया रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा ने पूछी यशोदा जी से, क्यों जी रोहिणी जी क्यों नहीं आई? मैया बोली, देखो जी अम्मों को भी ध्यान नहीं रहे हो। दोनों दौड़े दौड़े गए रोहिणी जी के पास में। रोहिणी जी से निवेदन किया, देवी आपको चलना चाहिए। पर रोहिणी जी कैसे आए? उनके पति बसदेव जेल में बंद हैं, और जिसका पति जेल में बंद हो उसके पत्नी को श्रृंगार करके सज धज करके किसी मेला में किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। नहीं, पति तो जो है जेल में बंद और तुम इधर खूब मार्केट करो, खूब घूमो। बोलो राधे राधे। रोहिणी जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा, देवी हमको मालूम है कि आपके पति बसदेव जेल में बंद है, पर हमारे घर लाला का जन्म तो रोज रोज नहीं होगा ना। कन्हैया का उत्सव रोज रोज तो नहीं होएगा, आपको चलना चाहिए देवी। अब रोहिणी जी नंद बाबा और यशोदा के आग्रह को कैसे टालें? रोहिणी जी आई हैं कन्हैया को गोदी में लेकर के। बहुत नृत्य क्यों ऐसा लिखा है। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे गा करके आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा, आप लोग कन्हैया का उत्सव मनाओ, बधाइयां गाओ, बधाइयां लूटो, हम मथुरा चले। क्यों? बोले कंस को वार्षिक कर देना है। नंद बाबा मथुरा पहुंचे, रास्ते में बसदेव जी मिल गए। बसदेव जी नंद बाबा को गले लगा करके बधाइयां दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो। आप लोग भी बधाई थोड़ा दे लीजिए। नंद बाबा बधाई हो। ऐसे थोड़ी बधाई होता है। मैया बधाई हो। अब तो वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो। और वसुदेव जी दे रहे हैं बधाई, और नंद बाबा वसुदेव जी को गले लगा के रोने लगे। वसुदेव जी ने कहा, क्यों रो रहे हैं आप? नंद बाबा बोले, वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है। क्या? अहोते देवकी पुत्रा कंसेना बहबोहता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सांपिलिवंगता। नंद बाबा रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं
वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, आपकी भार्या पत्नी देवकी के जितने भी पुत्र हैं उन सभी पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। सुन करके बड़ा कष्ट में हो। अंत में एक कन्या पैदा हुई, वो भी अनंत आकाश मोड़ गई। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा रोने धोने से क्या मिलेगा, कुछ तो मिलने वाला है नहीं। आपके घर मेरा बड़ा बेटा है ना, बलराम जी को बोल रहे हैं, वो बड़ा वाला बेटा है ना, वो तो मेरा है ही। और रही बात कन्हैया की, तो हम तो उसको भी अपना ही समझते हैं। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल मन में खेद मत करना, बिल्कुल दुख मत सहना, दुखी मत होना। अरे बड़ो सो छोटो सो सब तुम्हारो ही है। हाँ, हमारो सो तुम्हारो सो एक ही बात है। हाँ, वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा, अब वसुदेव को चिंता है अपने कन्हैया की। बोले नंद बाबा, जितना जल्द हो सके कंस को वार्षिक कर दे करके शीघ्रातिशीघ्र आपको गोकुल में पहुंचना चाहिए। करो वही वार्षिको दत्तो राज्य दुष्टा वयम च वहनेस्तेम बोधितम संतु पाताश्च गोकुले। आपको शीघ्रातिशीघ्र गोकुल में जाना चाहिए। इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुकासुर, सब सुर ही असुर से ही असुर हैं। पूतना को बुलवाया, मीटिंग किया रात में। वो कृष्ण बड़ा होकर के हमको मारे, जाओ पहले उसको खत्म कर दो। कौन जाएगा? पूतना बोली मैं जाऊंगी। कैसे मारोगी? पूतना बोली अपने स्तनों में जहर लगा लूंगी और भीतर घर में मैं घुस जाऊंगी। जितने ब्रजमंडल में छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उन सभी को दूध पिला पिला के, जहर पिला पिला के स्तन में जहर लगा करके जाऊंगी। जैसे ही बच्चे दूध पिएंगे मर जाएंगे। कंस ने कहा बहन जी आपको घर में कौन घुसने देगा? कोई घुसने देगा तब तो जाओगी। बोले क्यों नहीं जाओगी? बोले आपके 6-6 इंच के लंबे लंबे दांत, काला काला चेहरा, विकराल शरीर, लंबी तगड़ी भुजाएं, कौन आपको घर में घुसने देगा? पूतना बोले उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। दांत लंबे हैं तो क्या कैंची से छटवा करके चली जाऊंगी, काली हो तो क्या ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। उस पर भी काम नहीं चलेगा तो घूंघट लगा के चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। और हमारी बहनों को भगवान ने बड़ी कृपा की है, सुविधा दिया है घूंघट का। जब इनको नींद आता है तो घूंघट लगा लेती हैं, उसी में सोती रहती हैं, पता ही नहीं चलता कथा सुन रही है कि सो रही है। बोलो राधे राधे। पड़ोसन बोले कि सो रही हो क्या? बोले नहीं तो हम ऐसे थोड़ी ना कथा सुनती हैं, हम तो आंख बंद करके ध्यान से कथा सुनते। बोलो राधे राधे। अब इधर सब गोपियां, सभी ब्रज की माताएं कन्हैया को पालना झुला रही हैं और उसी बीच में पूतना पहुंच गई। कन्हैया झूले पलना ने बोले झोंटा दीजो, नंदलाला झूले पलना ने बोले झोंटा दीजो। पूतना पहुंच गई। यशोदा जी ने सोचा लग रहा है कि हमारे बचपन की कोई सहेली है, देखने में पंडितानी सी लगे। ओहो कहां से आई? अब तो पूतना थोड़ा सा रुकी, फिर बोली बात ऐसी है ना मैया कि हमारे पतिदेव दर्शन कर गए और मैं सोची कि मैं काहे को पीछे रहूं, सो मैं भी आ गई। ओहो जाओ बहन। अरे लाला भीतर सो रहे हो पालनों में, हमारा लाला थोड़ी है, आप सबन के आशीर्वाद से भयो है। अब आए काम मालूम कि ये कोई राक्षसी है। पूतना पहुंच गई भीतर, यशोदा जी चली गई बाहर। बोलो राधे राधे।
पुतना भीतर जाकर के कन्हैया को अपने गोदी में उठा करके देखा, और भगवान ने जब पुतना को देखा, हे भगवान, कन्हैया देखा तो आंखें बंद कर लिए। गोविंद अपने नेत्रों को बंद कर लिए। अच्छा, कन्हैया अपने नेत्रों को क्यों बंद किए? भगवान ने सोचा कि हम ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। माखन मिश्री का उद्घाटन तो हुआ नहीं, जहर का उद्घाटन करने आ गई है हमारी पूतना मौसी। बोलो राधे राधे। इसको देखना बेकार है। एक संत कहते हैं भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि जहर तो कड़वा होता है, और जब दवा कड़वी होती है तो माँ कहती है बेटा आंख बंद करके दवा पी ले। तो जहर लगा के आई है, तो शायद भगवान सोच रहे होंगे कि इसको तो आंख बंद करके ही पीना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ को याद कर लूं। उनको क्यों याद कर रहे थे? बोले भोले बाबा के विभाग की बात है। जितना समुद्र मंथन से जहर निकला था सब भोले बाबा पी गए थे, यहाँ तो थोड़ा जहर लगा के आई है। और भोले बाबा को जहर पीने की आदत है, इसलिए बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा आ जाओ, और आप फिल्टर मशीन का काम करना, दूध छान करके हमको भेज देना, सप्लाई कर देना, और जहर आप ठिकाने लगा देना। बोलो राधे राधे। भगवान आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान किया कि भोले बाबा शक्ति देंगे तो ही ये काम हम कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। और बहुत सारे कारण हैं पर समय का अभाव है, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। बोलो राधे राधे। फिर कभी कथा करेंगे तो बताएंगे। भगवान नेत्रों को बंद कर लिए। पुतना का स्तनपान कर रहे हैं। एक स्तनपान कर रहे हैं, एक स्तन को पकड़े हुए हैं। बालक कैसे ही दूध पीता है। स्तनपान करते 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 पुतना के प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे ही पुतना के प्राणों को पिया, आकर्षण किए, अब तो पुतना घबराई, मुझे क्या हो रहा है? मैं तो कमजोर होती जा रही हूँ, ये मर नहीं रहा है और मैं ही मरने वाली हूँ। अब तो डरी घबराई, अरे कन्हैया, अरे लाला, छोड़ छोड़ छोड़, जोर से चिल्लाई। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो आता नहीं है। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। उतना बोली, ये तो बोल रहा है, ये तो 7 दिन का बालक, अभी 7 ही दिन हुए हैं, ये तो बोल रहा है। पुतना घबराई, असली रूप में आई, कन्हैया को लेकर के आकाश मुड़ गई। मेरे गोविंद ने उसके प्राणों का जब आकर्षण किया तो धड़ाम से जाकर के पीछे गिरी। आगे गिरी तो आप दब जाते, अच्छा हुआ जो पीछे गिरी। और जब गिरी तो 18 किलोमीटर में गिरी। बोलो राधे राधे। 18 किलोमीटर में पूरा टाटा शहर। एक संत कहते हैं कि पुतना खाली 18 किलोमीटर में थोड़ी ना गिरी, पुतना का विकराल शरीर था। एक संत कहते हैं पुतना का पैर गिरा पैगाम में, वृंदाब्रज में एक गांव है पैगाम। पुतना का पांव गिरा पैगाम में, नाक गिरी नागपुर में, कान गिरे कानपुर में, हाथ गिरा हाथरस में। बोलो राधे राधे। पर 18 किलोमीटर की बात तो भागवत में लिखी है। त्रिग वितुंदर तुमा चुनिया मास राजेंद्र महदासित अद्भुतम। पुतना जब गिरी तो
18 किलोमीटर के नीचे जितने बाग बगीचे पड़े सब चूर्ण चटनी हो गए। तो इतनी जोर से आवाज हुई, सभी माताएं दौड़ी, हे भगवान ये राक्षसी कहां से आ गई? अरे मेरो लाला कहाँ है? कन्हैया कहाँ गए? बोले मालूम नहीं। अरे कन्हैया कहाँ गए? बोले मालूम नहीं। अब कन्हैया तो पुतना के ऊपर खेल रहे हैं। अरे गोविंद कहाँ गए? एक सखा छोटा सा था 5 वर्ष का, बोला मैया मैं बताऊं कन्हैया कहाँ गया? बोले बताओ। मैया कन्हैया तो हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोलो राधे राधे। भैया बोले चुपधारी के हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? उसको क्या पता हेलीकॉप्टर है कि पुतना है, पुतना का विकराल शरीर। अब सभी माताएं दौड़ी, हे भगवान। यशोदा जी को डांटने लगी, हैं तुमने कभी काहे को राक्षसी को दे दियो? यशोदा जी बोली बहना अब हमें क्या पता कि ये राक्षसी है, मैं तो समझ रही थी कोई पंडितानी है। जैसे तैसे सिट्ठी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारे हैं, दौड़ करके गई गौशाला में लेकर के जा करके और गाय के धूल से गोविंद को मालिश कर रही हैं। पूरे ऊपर गाय का धूल का लेपन कर रही हैं, गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं, फिर गोमूत्र से स्नान करवा रही हैं। बोलो राधे राधे। और नाम लेकर के झाड़ा भी लगा रही हैं। माताओं के एक वात्सल्य पुराण होता है, ये किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। बच्चे को लेकर के और वो दीपक जलाएंगी और बोलेंगी देख दीपक की तरफ, बत्ती की तरफ देख, जिसकी नजर लगी होगी उसका चेहरा बन जाएगा, उसका फोटो बन जाएगा। हाँ, जरा सा बच्चा दूध कम पिएगा तो कहेंगी कि वो जो पड़ोसन है ना मेरे लाला को कल घूर घूर के देख रही थी, वाई की नजर लग गई थी। वो पड़ोसन जो है ना मेरे लाला की बहुत बड़ाई कर रही थी, उसी की नजर लग गई है। अब सभी माताएं कन्हैया को झाड़ा लगा रही हैं और मंत्र बोल रही हैं। बहुत प्यारा मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। किसी के बच्चे को किसी की नजर लग जाएगी तो इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इंद्रियाण ऋषिकेशा प्राणा नारायण होतु श्वेतद्वीपदिश्यतम् मनो योगेश्वरो होतु। कन्हैया हंस रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं? हंस रहे हैं कि मुझे झाड़ा लग रहा है और नाम भी मेरा ही है, नाम भी मेरा और झाड़ा भी हमें, हमारे ही नाम से हमको झाड़ा लगाया जा रहा है। राधे राधे। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोलो राधे राधे। नाम की महिमा भगवान राम भी नहीं गा सकते हैं। राम से बड़ा राम का नाम। समझ रहे हैं आप लोग? चौपाई तो समझते हैं ना? ये रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस की। रामायण की तो नहीं है, रामचरितमानस की है। रामायण इसलिए बोल दे रहे हैं कि आप लोग ताकि समझ जाएं। वाल्मीकि जी ने जो लिखा उसको रामायण कहते हैं और तुलसीदास जी जो ने लिखा उसको रामचरितमानस कहते हैं। बोलो राधे राधे। बात एक ही है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है इसलिए उसको रामायण कहते हैं, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी को लिखा हिंदी में, अवधी में, ब्रज भाषा में, कई भाषाओं में लिखा है, संस्कृत भी लिखा है। इसका नाम रामचरितमानस हुआ। तो रामचरितमानस की चौपाई है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब तो पुतना
जहां गिरी थी बिल्कुल टोल प्लाजा जैसा जगह था, केंद्र था, बीच में जाके गिरी थी, चारों तरफ का रास्ता बंद हो गया था। बोलो राधे राधे। अब तो रास्ता जाम लग गया। नंद बाबा ने देखा रास्ता कैसे जाम हो गया, पता लगवाया तो पता चला कोई राक्षसी रास्ते में गिर पड़ी है। अब सब ब्रजवासी हथियार ले लेके आए, पुतना के शरीर को काट काट करके, छांट छांट करके, छोटा छोटा करके, घसीट घसीट करके यमुना के किनारे ले गए और जितने बाग बगीचे नीचे दबे थे उन्हीं को इकट्ठा करके उसी पर रख करके जब जलाया तो उससे सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित ने नाक बंद कर दिया, गुरुजी दुर्गंधी। सुखदेव ने कहा नहीं, भगवान सुखदेव बोले सुगंधी निकल रही थी। परीक्षित ने कहा गुरुजी ने दुर्गंधी क्यों? बोले उसकी लाश को जलाया जा रहा है, वो राक्षसी थी, उसका भोजन अच्छा नहीं था, बच्चों का रक्तपान करती थी, काम अच्छा नहीं था, सुगंधी क्यों निकल रही है? भगवान सुखदेव ने कहा राजन, जिसका नाम ले लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उस भगवान को जो अपनी गोदी में ली हो वो राक्षसी रह सकती है, वो तो परम दिव्य सुंदरी बन गई। हो राधे राधे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि सिंधु अपारा। जिसका नाम मात्र लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उस भगवान को अपनी गोदी में जो लेकर के अपना स्तन पान कराई हो, अपना दूध पिलाई हो, वो राक्षसी रह सकती है? वो तो भगवान को छूते ही परम दिव्य सुंदरी बन गई। बोलो राधे राधे। और भगवान ने उसको गति प्रदान कर दिया, उसको वो गति दिया जो यशोदा जी को बाद में मिलनी है। जो यशोदा जी को बाद में गति होगी, वो गति भगवान ने पुतना को पहले दे दिया। बोलो राधे राधे। जय दिलाने वालों को अहो स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यदा साध्वी लेधे गतिं दातृचिता ततुन्यं कंबादयालु शरणं भजेमा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए, तृणावर्त नामक राक्षस आया, गोविंद ने उसका कल्याण कर दिया। अब वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा के हमारे दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम। नंद जी के यहाँ जो दोनों पुत्र हैं, अभी दोनों का नामकरण नहीं हुआ। अपने पुरोहित गर्गाचार्य को बुलवाया और बोले जाकर के नंद बाबा के यहाँ जो दो दो बालक हमारे हैं उनका नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने पूछा, गर्गाचार्य जी ने कहा देखो जातिकरण संस्कार करना, नामकरण करना, ओह नामकरण भी करते हैं, हाँ नामकरण भी करते हैं। अभी हमारे यहाँ दो दो बालक हैं, दोनों में काहू को नाम करना है और आपके मुखन से है जाए तो कितनी बढ़िया बात है। आपके मुखन से है जाए तो बड़ी अच्छी बात है। गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा आपके दोनों बालकों का नामकरण करने में हमको थोड़ी दिक्कत है क्या? बोले हम हैं वसुदेव जी के आचार्य, हम वसुदेव जी के आचार्य हैं और आपके बेटे का नामकरण करेंगे तो कंस को तो पता चली जाएगा कि गर्गाचार्य जी जो वसुदेव जी के आचार्य हैं वो नंद बाबा के बेटों का नामकरण करने क्यों गए? कहीं ऐसा न हो कि ये दोनों बालक वसुदेव के ही हों, तो फिर आपके बालकों के जीवन में संकट आ जाएगा और हमारे वजह से आपके बच्चों के जीवन में कोई संकट आए, ये तो हम नहीं चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा सुनो जी, कंस को पता ही नहीं चलेगा तो? गर्गाचार्य ने कहा तो गौशाला में ले चलो।
धीरे से चुपके से नामकरण है जा। नंद बाबा ने यशोदा जी से कही। यशोदा जी ने कही, क्यों जी, हम लाला को कहीं से उधार लेकर के आई हैं क्या, कि कहीं से खरीद करके लाई हैं? लाला का नामकरण ऐसे थोड़ी होगा। जब कन्हैया का नामकरण होगा, मैं पूरे ब्रजमंडल में चूल का न्योता भिजवाऊंगी। सबके घर में चूल का निमंत्रण, मतलब किसी के घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा, पूरा परिवार हमारे घर भोजन करेगा। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने 2-4 बातें सुनाई। हाँ, यशोदा जी ने कहा, सुनो जी, ऐसी बात है तब तो हम पड़ोसन को भी नहीं बताएंगे। हाँ, किसी को नहीं बताएंगे। हमारो लाला प्रसन्न रहे, हमारा कन्हैया सुरक्षित रहे। हैं, हमें क्या मतलब है मान बड़ाई से, लाला हमारा प्रसन्न रहे। अब यशोदा जी रोहिणी जी आपस में बातें कर रही हैं। क्यों जी, बाबा विद्वान है कि ऐसे ही डोल रहा है, परीक्षा लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, अपने अपने बालकों का अदला बदली कर लेते हैं। बलराम जी को यशोदा जी गोद में ले लें, अब कन्हैया को रोहिणी जी ले लें। रोहिणी जी सांवली, कन्हैया सांवले, यशोदा जी गोरी, बलराम जी गोरे। बालकों का अदला बदली करके लेकर के गई। गर्गाचार्य जी के सामने देखे तो बाबा बताता है कि नहीं। गर्गाचार्य जी ने देखा बलराम जी को और यशोदा जी की ओर देखा, कलर तो दोनों का एक मिल रहा है। ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराने लगे, बोले मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते रामिते बलह जिज्ञान बलमिरहो। मैया, ये तो तेरा लाला है ही नहीं। मैया मुंह टेढ़ी कर ली, मेरा नाम तो कौन को है, मेरी तो है। नहीं मैया, ये तो तेरा बालक है ही नहीं। मैया बोली, मेरा तो है, मेरा नाम तो कौन को है। गर्गाचार्य ने कहा, मैया ये तो रोहिणी का बेटा है। अब तो मैया दोनों मुस्कुराने लगी। देखो बाबा को पता चल गया, पक्को ज्योतिषी है, बढ़िया ज्योतिषी है, सब बात बतावे, सब बात जाने। हाँ, अच्छा बाबा नामकरण करो। देखो मैया, बलहदिक्यात बलम विदुः, इनका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, हलधर होगा, दाऊदयाल होगा। हाँ, और जैसे ही रोहिणी जी की ओर देखा, रोहिणी जी भी सांवले और कन्हैया भी सांवले। बोले गड़बड़ लगता है। जैसे ही रोहिणी जी की ओर देखा गर्गाचार्य जी ने, और रोहिणी जी को देखने के बाद कन्हैया को देखा, और कन्हैया की आंखों में आंखें जब मिलाए, गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। यही तो परब्रह्म परमात्मा है, यही तो नारायण है, यही तो भगवान है, यही तो जगत के मालिक हैं, यही तो कन्हैया हैं। गर्गाचार्य जी की श्वास बंद हो गई, आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खोलो को खोलो रह गए। यशोदा जी बोले, बहना मोए तो ऐसा लग रहा है कि बाबा तो पधार ही गए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हमें तो ऐसा लगे कि बाबा पधार गए। आजे बैठ जाए। बोले भागवत भगवान की। तो दूसरा लीड लगा लीजिए। अब जैसे ही कन्हैया की ओर देखा, गर्गाचार्य जी समाधि लग गई। दोनों माताएं विचार करने लगी, बाबा तो पधार ही गए। हे भगवान, अरे बाबा आपको पधारना ही था तो किसी और के दरवाजे पे जाके पधारते। हमारे घर को काहे हुआ है, हमारे घर पर कलंक लगाने को काहे हुआ है, कहीं और जाकर के मर जाते। दोनों माताएं रोने लगी, जोर से पकड़ करके गर्गाचार्य जी को झगड़ा हो रहा। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बाबा ठीक ठाक हो ना? गर्गाचार्य जी ने कहा, हमें क्या हुआ था माता? अरे बाबा आँख की आँख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांसों बंद रह गई। हम लोग तो यूं सोच रहे थे आप तो ऊपर ही पधार गए। गर्गाचार्य जी ने सोचा, बता दो कि मुझे क्या हुआ था।
माता सच बताओ हमें क्या हुआ था, क्या हुआ था? हम तो भीतर ही भीतर कीर्तन कर रहे थे। कैसा कीर्तन? बोले भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तू मेरा यार है
मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, मेरा तो मेरा यार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना। श्याम सलोने तो मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे तो मोहन तो दिलदार, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मन का मोहन तो दिलदार। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। प्रीति की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीति की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्द का, दर्द दिल दर्द का। तेरे हर वादे में मुझे ऐतबार है, मेरे मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुझको अपना मान
है, यह जीवन तेरे नाम किया है, यह जीवन तेरे नाम किया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है, यह जीवन तेरे नाम किया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। इस दास को बस तुझसे ही अब प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। गर्गाचार्य ने कहा भैया मैं तो भीतर ही भीतर कीर्तन कर रहा था। किसका? बोले मैया तेरी गोद में जो बालक है ना, क्या बाबा कुछ गड़बड़ है क्या? बोले बहुत गड़बड़ है। तेरी गोदी में जो लाला है ना, जो कन्हैया है ना, जो मैया मैं तो इसी का ध्यान कर रहा था। ये तो साक्षात बोलने वाले तो भगवान है। कन्हैया ने कहा बताना नहीं कि मैं कौन हूं। गोविंद ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को ऐसे। गर्गाचार्य ने तुरंत बात बदल दिया। बाबा क्या बोल रहे थे? बोले मैया हम ये बोल रहे थे कि तेरी गोदी में जो लाला है ना, वो तो साक्षात साक्षात गुणों का खजाना है। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले बच गए, नहीं तो बाबा बता देता कि मैं भगवान हूँ तो मैया तुरंत अलमारी बनवा करके उसी में हमको बिठा देती और 2 चिनौरी दाना सुबह 2 शाम को लगा देती भोग, और कभी कभी 1 गिलास दूध रख के पार्टी में चली जाती। उसी में भोग लगाना पड़ता। भगवान बनने में फायदा नहीं है, बेटा बनने में फायदा है। बोलो राधे राधे। यहाँ तो बेटा बन करके आए हैं तो मैया जगाती है। जागो है मोहन प्यारे प्यारे तुम जागो है मोहन प्यारे अब तो। मैया जगाती है। हाँ जागिए ब्रजराज कुमार। फिर जगा करके और नहलाती है, धुलाती है, सुंदर कपड़े पहनाती है, काजल लगाती है, सुंदर श्रृंगार करती है।
और भगवान बन जाएंगे तो चुपचाप अलमारी में बिठा देगी। तो यहाँ तो बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। हाँ बाबा क्या बोल रहे थे? बोले तेरी गोदी में जो लाल है बालक है वो गुणों का खजाना है, इसका नाम अनेक अनूपा, इसका नाम होगा बहुत सारे नाम होंगे, कितने बताऊं? कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई वसुदेव नंदन कहेगा, कोई यशोदा नंदन, कोई देवकी नंदन, कोई कहेगा ना यशोदा का है ना देवकी का है, पता नहीं कहां से आ गया। बोलो राधे राधे। कोई गिरधर कहेगा, कोई गोपाला कहेगा, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद का नामकरण हुआ है। आज कन्हैया नंद रानी यशोदा के आंगन में नाच रहे थे। एक गोपी ने देख लिया, वो आकर के हल्ला कर दिया सब गोपियों के बीच में। आज हमने देखा है, क्या देखा है? आज हम कन्हैया को नाचते हुए यशोदा जी के आंगन में देखी हैं। गोपियों ने कहा तो हम भी देखेंगी। बोले सासू जी तो जाने नहीं देंगे, तो हम लोग कैसे जाएंगी? कोई ना कोई उपाय चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए। श्याम जी से मिलने का सत्संग तो बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग तो बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग तो बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सासू जी तो जाने नहीं देंगी, और सास कहते किसको हैं? जो बहू को चैन की सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। बोलो राधे राधे। कैसे जाएंगी? एक उपाय है, बोले अपने अपने माट मटकियों को फोड़ दो। सब गोपियां अपने हाथ से अपने मटकियों को फोड़ दी। सासू जी आई गुस्सा होकर के, बहू मटकी कैसे फूटी? बोले सासू माँ क्या बताएं, वो नंद का छोरा आया था, सबरे माट मटकी फोड़ करके चला गया। सासू जी बोले देखो बहू जा करके जल्दी उलाहना देके फटाफट चली आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। गोपियां तो यही चाहती थी। देखे जब नहीं मारा, आज आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों मन को लगाना, इन गोपियों का ताना फुलाना तो बहाना है। श्याम जी से मिलने का गोपियां माट मटकियों को फोड़ करके चली गई कन्हैया को देखने के लिए, शिकायत करने के लिए। यशोदा ने कहा बहना कैसे आई? आज तो कोई लाला का उत्सव भी नहीं है, बधाई भी नहीं गाना है। गोपियों ने कहा तेरे लाला की बधाई गाने नहीं आई हैं, तो क्यों आई हो? बोले तेरे लाला की करतूत सुनाने आई है। अच्छा मेरे लाला ने कहा तुम क्यों, क्या गलती कर दी जो आप लोग सुबह सुबह चली आई हैं? गोपियों ने कहा आपके लाला हमारे घर पर आते हैं और माखन चुराते हैं। मैया बोली तो बहन देखो राजी से माखन दे दियो करो, जितना खाना जितना खाए उतना खिला दो, और हमारे घर आकर के जितना माखन ले जाना उतना माखन ले जाओ। हमारे घर कोई माखन की कमी थोड़ी है, 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय नंद बाबा को नितना माखन होए, मटकी के मटकी माखन ले जाओ, जितना खाए कितना खाते हो, ज्यादा ज्यादा 250 ग्राम माखन खाते हो। गोपियां बोली हम राजी से माखन खिलाते हैं तो कहते हैं नहीं, चोरी के माल में तो स्वाद ही कछु और है। बोलो राधे राधे। हमें तो राजी को माखन मीठो ना ही लगे, हमें तो चोरी का ही माखन मीठो लगे।
अच्छा देख बहना, एक काम करो, अभी मैं इसको क्या समझाऊं, तुम माखन को अंधेरी घर में रख दिया करो। बोले वहां भी चले जाते हैं, छींके पर टांग दो, बोले ओखल लगा करके ग्वाल बालों को खड़ा करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और माखन उतार करके सबरे माखन खा जाते हैं। अपने खाएं तो बुरी बात ना है, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं और चलते चलते मटकी भी फोड़ देते हैं। पीपल पर टांग दो, बोले पीपल पर टांगते हैं तो लंबा सा बांस लेकर के आते हैं, उसमें छेद कर देते हैं और रोक लगा करके सबरे माखन पी जाते हैं। मैया बोली हे भगवान, अब यह कहा समझाओ। मैया तो डांटने लगी। कन्हैया के हाथ में से सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो पड़ूले पहनाए थे सब उतारने लगे। गोपियों ने कहा मैया बस डांटो मत। मैया बोली लहाना भी लेकर के आई और डांटने भी नहीं दे रही हो। गोपियां बोली मैया हम तो ये करेंगे जब हम लोग चली जाएं, हमारे सामने मत डांटो, हाँ कुछ मत बोलो, जब हम लोग चली जाएं निकला कर थोड़ा समझा देना। एक 50 वर्ष की गोपी खड़ी थी। तू बता बहना तेरे साथ कहा धम क्यों? बोले भैया बताइए, बड़ी शर्म आ रही है। अरे बता तो सही, कहा क्यों? बोले भैया हम और हमारे पतिदेव, हमारे पति का जन्मदिन था, 50वां बर्थडे था। जन्मदिन मना करके संत ब्राह्मणों को भोजन करा करके हम लोग भोजन करके एक ही खाट पर सो रहे थे और आपका लाला पता नहीं कहां से किधर से आया और हमारे पति की दाढ़ी पकड़ करके, हमारी चुटिया पकड़ करके कहीं में गांठ दे करके भाग गए। रात को 2 बजे जब प्यास लगी हमारे पति को, जैसे ही उठे पानी पीने के लिए तो हमारे बाल जोर से खींचे। मैं बोली क्या कर रहे हो? उनकी दाढ़ी खींची। बोले क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? खींचा खींची में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाल खड़ गए। बोलो राधे राधे। ऐसो ऐसो हम करे, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए। एक दिन की कथा भगवान सूर्य कहते हैं परीक्षित, कन्हैया इतना बड़ा उठाया, मिट्टी का ढला मुख में रख लिया। मैया कान जैसे ही पकड़ करके घुमाई, कन्हैया फट से अपना मुंह खोल दिया और जैसे ही गोविंद ने अपना मुंह खोला, कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदित। भगवान समय समय पर मैया को बताते रहते हैं कि तेरी गोदी में जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है, तेरे प्रेम के कारण बालक बना हुआ है। बोलो राधे राधे। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतरन्योक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधी। आज मैया यशोदा कन्हैया के लिए दही बिलो रही थी, माखन निकाल रही थी। कन्हैया को माखन दूंगी। कन्हैया को भूख लगी, मैया माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे। मैया बोली बेटा माखन निकलने में अभी देरी है, तब तक तू चंदा ले ले, चंदा से खेल। अब तो माखन भूल गए। बोले माखन से भी बढ़िया तो चंदा लग रहे हो है। बोलो राधे राधे। भैया अब तो मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना लई हो भैया, चंद्र खिलौना ले हो, जय हो रोटी अवहीं अवहीं पर तेरी गोद ना आई हो। कि तो तू चंदा दे दे, या तो मुझे चंदा दे दे या तो मैं जमीन में लेट जाऊंगा, बता क्या करूं। भैया ने कहा बेटा एक तो तू वैसे ही कारो है बेटा, एक तो तू जन्म से कारो है और मैं तुम्हें काजल लगा करके, पाउडर लगा करके, नहला के धुला के, श्रृंगार करके और सुंदर सो बनाऊं। मिट्टी में लेट जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, जा लेट जा। कन्हैया बोले ये धमकी तो बेकार गई, तो तुम्हें चंदा दे देना, हम जमीन में नहीं लेटेंगे। मैया बोली जा लेट जा, मैं चंदा ना दे रही। हाँ बोले देख मैया, या तो चंदा दे दे, अब की बार ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं कि तुमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली आज जितनी सुनानी है उतनी सुना ले,
पर मैं चंदा ना दे रही। कन्हैया बोले मैया देख, आज से दूध पीना बंद। हाँ, सुरभि को मैं पान न करी हो, बेड़ी सिर ना गुथई हो री मैया। सुरभि गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा और बेड़ी भी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोले दूध नहीं पिएगा बेटा तो तेरा पेट तेरी पीठ में लग जाएगी और ही बुरो है जाएगा, और ही दुबलो है जाएगा। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले मैं बेड़ी भी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोले मैं बलराम की बेड़ी गुथ दूंगी, उसको सुंदर बना दूंगी। कन्हैया बोले ये भी धमकी बेकार गई, तो तू चंदा दे देना, मैं दूध भी पी लूंगा, जमीन में भी नहीं लेटूंगा और बेड़ी भी गुथवा लूंगा। मैया बोली मैं माखन ना दे रही, चंदा ना दे रही, जो करना है सो कर ले। देख मैया, अब की बार मैं ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं कि चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोले चंदा ही ना दे रही, जितना सुनाना उतना आज सुना ले। देख मैया, अब की बार मैं ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं कि चंदा तो देना ही पड़ेगा। मैया बोले सुना, सबरी बातें सुना ले, जितना सुनाना उतना सुना। देख मैया, मैं ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा और ब्रजवासियों के बीच में जाकर के बोल दूंगा, मैं हो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कहीं हो रे मैया, चंद्र खिलौना हो। देख मैया, ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा और ब्रजवासियों के बीच में जाकर के बोल दूंगा, मैं तो बाबा को ही बेटा हूँ, मैया से तो हमारी कुट्टी है गई है। बोल राधे राधे। इतनी बात सुनते ही मैया यशोदा की आंखों में अश्रु आ गए। मैया बोले लाला एक बात बता, तू मेरा बेटा नहीं है? बोले ना। तो कौन को बेटा है? बोले बाबा का बेटा हूं। मैया बोली मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहां से लाते? कन्हैया बोले मैया मेरे बाबा ना होते तो तू काम है नानी के यहाँ से लाती। मैया उठाई डंडा, जुबदारी के ऐसी बातें कर हैं। ढिंग बैठाई कहत नंद रानी, तू बोल दे महीना सुनई हो री मैया, चंद्र खिलौना नहीं हो। ढिंग बैठाई कहत नंद रानी, तू बोल दे महीना सुनई हो, अति कोमल चंदा हुस सुंदर तो कुनई दुल्हनिया लई हो। हाँ, तुम्हें नई दुल्हनिया लाऊंगी। अब तो कन्हैया माखन भूल गए, चंदा भी भूल गए, दुल्हनिया लूंगो तो रटने लगे। मैया बोली अब तो आफत और आ गई, अब इसको अभी दुल्हनिया कहां से ला करके दो। अच्छा बता लाला, तो एक कैसी दुल्हनिया चाहिए? कन्हैया बोले मैया मुझे तो ऐसी दुल्हनिया चाहिए कि जब हम गाय चराने जाएं तो उसको जेब में भर के ले जाएं। बोल राधे राधे। मैया गई और तुरंत एक गुड़िया उठा करके ला करके कन्हैया को दे दी, ले ये दुल्हनिया है। राधिका गोरी से की छोरी से भैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दो बधे हैं बंधन ये प्यार के, बधे हैं बंधन ये प्यार के। राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे प्यार। राधिका छोरी से मैया करा दो बधे हैं बंधन ये प्यार के, बधे हैं बंधन ये प्यार के। राधिका गोरी से
मैया करा दे मेहुआ, मैया करा दे मेहुआ, मैया करा दो मेहुआ। मैया बोले लाला उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरा राधिका गोरी गोरी से मैया करा दो मेहुआ। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराए, ब्याह कराए तेरी मैया नाही चराए। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे नामो, आज के बाद तेरी मैया तेरी आएगा रे मजा, अब जीत हार का राधिका गोरी से, मैया करा दे मेहुआ। राधिका गोरी से बिरज की कन्हैया बोले भैया छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो रचना होएगी। आएगा रे मजा, अब जीत हार का राधिका गोरी से, चोरी से मैया करा दो मेहुआ। राधिका गोरी से चोरी से मैया करा दो मेहुआ। मैया चंदन की चौकी है मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाओ। अपनी प्यारी राधा से मैं कर तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण पे दबवाऊं, भोजन मैं करवाऊंगा करवाऊंगा छप्पन प्रकार से राधिका चोरी से चोरी से मैया करा दो मेहुआ। राधिका गोरी से चोरी से मैया करा दो मेहुआ। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे कान्हा को मारे से लगाए, मेरे प्यारे कान्हा को मैया से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, तेरा
करा दे मेरू ब्याह। इतने में गोपी दौड़ करके आई, बोली मैया तेरा दूध उफल रहा है। अब तो मैया कन्हैया को नीचे पटक करके दौड़ी दूध उतारने के लिए। कन्हैया ने कहा मैया तो बोल रही थी मैं तो लाला प्यारो है, मैं तो कन्हैया प्यारो है, अब तो मैया को दूध प्यारो है, मुझे नीचे पटक दिया। अभी मैं मैया को बताता हूँ। उठाए इतना बड़ा पत्थर और जितनी मटके दिए सबको दे दे के फोड़ दिए, सब मटकियों को फोड़ दिए। मैया आई, देखी हे भगवान ये तो छोरा बहुत उधम कर रहा है, इसको नहीं डांटूंगी तो बिगड़ जाएगा, उठाई डंडा। कन्हैया ने देखा मैया तो डंडा उठा ली, बड़ी जोर से भागे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया जब थक गई, कन्हैया बोले मैया पकड़ में आ जाऊं। मैया बोले लाला पकड़ में आ जा। मैया मारेगी तो ना? बोले ना, तेरी पूजा करोगी पकड़ में तो आ पहले ना। मैया पहले डंडा फेंक फिर पकड़ में आऊंगा। मैया डंडा फेंकी, झट से कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया आप क्या करेगी? बोले तुम्हें अभी बताती हूँ। लेकर के गई और उखल में बांध दिया। उखल डगराते डगराते गए, दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे। गोविंद का जैसे स्पर्श हुआ उसमें से दो सुंदर दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान को प्रणाम करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वाणी गुणान कथने श्रवणु कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हे गोविंद हम पर कृपा कर दो, इन वाणी से हम आपकी कथा करें। बोलो राधे राधे। वाणी गुणान कथने, इन कानों से आपकी कथा सुने। इन कानों से गंदे गीत तो बहुत सुनते हैं, गालियां तो बहुत सुनते हैं, पर उससे कल्याण नहीं होगा। निंदा तो बहुत सुनते हैं, पर कल्याण तो तब होगा जब भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान ने उनको वरदान दिया। आज नंद बाबा ने विचार किया गोकुल से भी बढ़िया एक जगह है, गोकुल से भी सुंदर एक अच्छा जगह है, वहाँ को नाम है वृंदावन। बोलो राधे राधे। क्या नाम है? पशव्यं नवकाननं गोपगोपीं गवां सेव्यं पुण्यादि तृणमेरुधम्। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जब निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंता मणि जटित चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज में सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलो राधे राधे। जिनको भक्ति करना है वो वृंदावन में वास करें। या लकुटी और कामरिया पे राज तुहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय विसारो। बोलो राधे राधे। वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जा करके अपने बैलगाड़ियों को सजा करके उसी के नीचे ब्रजवासी रहने लगे। सवेरा हुआ, नंद बाबा ने कहा बलराम जी से गाय चरा करके गाय चराने ले चलो। अब तो बलराम जी और कन्हैया दोनों गाय चराने जा रहे हैं। कन्हैया छोटे छोटे हैं, बछड़े चरा रहे हैं, और बलराम जी बड़े हैं तो गैया चरा रहे हैं। बलराम जी गाय चरा रहे हैं, कन्हैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो
मदन गोपाल। अब कन्हैया गाय चराते चराते जंगल में चले गए। कंस ने एक राक्षस भेजा, वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया। कन्हैया पहचान गए, उसको मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। फिर एक राक्षस को भेजा, बगुले के रूप में आया, वकासुर, उसको भी कल्याण कर दिया। एक और राक्षस भेजा, अघासुर। सब ब्रजवासियों ने सोचा अघासुर अजगर के रूप में आया, और अजगर का मुंह तो बड़ा विशाल होता है। अजगर मुंह फाड़ करके बैठा था। ग्वाल बालों ने सोचा हमको तो लग रहा है कि किसी संत की गुफा है, चलो भीतर जाकर के संत के दर्शन कराते हैं। कन्हैया ने कहा भीतर मत जाना। बोले हम तो जाएंगे। सभी सखा भीतर प्रवेश कर गए। देखा अजगर का दांत। बोले लाला ये क्या है? एक सखा ने कहा संत महात्मा जो है ना वो खूंटी लगाए होंगे, अपना सामान टांग करके भीतर चले जाते होंगे। और भीतर गए, जिह्वा पर पैर पड़ा, अरे ये तो गुदगुदी से लग रही है, ये क्या है? एक सखा ने कहा अरे संतों के बड़े ठाट हैं, मखमल बिछा होगा। बोलो राधे राधे। और भीतर चले गए, दुर्गंधी आई। बोले बदबू आ रही है। बोले तू ना जाना, संत महात्मा लोग भजन करते रहते हैं ना, तो शरीर से कपड़े पड़े धुलते नहीं है, इससे दुर्गंधी आ रही होगी। चलो भीतर महात्मा जी के दर्शन करके आते हैं। और भीतर प्रवेश कर गए। कन्हैया ने देखा ये तो सब अघासुर राक्षस के भीतर चले गए, अगर हम नहीं जाते हैं बचाने ये सबरे सब मारे जाएंगे। कन्हैया भीतर प्रवेश कर गए। अघासुर के श्वास नली में गोविंद प्रवेश करके और अपने शरीर को इतना बढ़ाया, इतना फुलाया, उसका श्वास अवरुद्ध हो गया, माथा फट गया और मर गया। बोलो राधे राधे। प्रभु ने अघासुर राक्षस का वध कर दिया। आज कन्हैया गाय चरा करके लौट रहे थे। एक सखा गया, एक ग्वाल गया, बोला बाबा हमारी गाय तो यमुना जी में गई और यमुना जी का जल पीते ही मर गई। गोविंद ने निर्णय ले लिया कि कालिया नाग को यमुना जी से बाहर करना है। ग्वाल वालों को लिया, सखाओं को लिया, खेलने के बहाने कालीदह पर पहुंच गए। कालीदह पर खेलना होरी मेरो बारो सो कन्हैया। खेलते खेलते कन्हैया को तो गेंद मारना था, ऐसा गेंद मारे कि जाकर के गेंद सीधे कालीदह में ही गिरी। अब तो श्रीदामा रोने लगा, मैं तो उसी गेंद को लूंगा। कन्हैया ने कहा मेरे पास नई गेंद रखी है, इसको ले ले। नहीं मुझे तो वही चाहिए। कन्हैया ने कहा वही चाहिए? बोले हाँ वही चाहिए। बोले हाँ। कन्हैया चढ़ गए कदम के डाल पर और छलांग लगा करके सीधे कालीदह में कूद गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुभृत्यः निर्जन गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो पता नहीं मैया यशोदा को कैसे पता चल गया। मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े यमुना के किनारा आए। हे भगवान कन्हैया कहाँ गया? गोविंद कहाँ चला गया? अरे कालीदह में कूद गया, कालिया नाग इसको छोड़ नहीं सकता। कन्हैया नाग पत्नियों के पास पहुंच गए। कालिया नाग की पत्नियां गोविंद को देखी, बड़ी सुंदर स्तुति की है और बोली गोविंद आपका जो चेहरा है, आपका स्वभाव बड़ा सुंदर लग रहा है, और हमारे जो पतिदेव हैं बड़े दुष्ट हैं, यदि वो जग गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा उनसे मुलाकात हमारी करवाओ पहले। इतने में कालिया नाग जगा, कन्हैया को लपेट लिया। गोविंद अपने शरीर को खूब बढ़ाए, जोर से इतना फुलाया, इतना बढ़ाया, उसको बड़ा दिक्कत होने लगा। फिर कन्हैया तुरंत पतला बन गए, सूक्ष्म बन गए, छोटा बन गए, और जैसे ही बंधन ढीला हुआ छलांग लगा करके कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। मैया ने देखा
मेरो लाला कन्हैया ये तो सांप के ऊपर खिल रहा है। अरे कन्हैया नीचे उतर जा, जल्दी बेटा नीचे आ जा, इधर आ जा, कालिया नाग है, काट लेगा, खा लेगा तुम्हें। कन्हैया बोले मैया चिंता मत कर, अब तो हमारा कमाल देख। अब कन्हैया कालिया नाग के ऊपर तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम भम फम फरन पर, जिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया नाग को दंडित करके प्रभु यमुना जी से बाहर निकाल करके रमणद्वीप में भेज दिया। आज गाय चरा करके कन्हैया लौटे, भीतर मैया यशोदा 56 भोग बना रही थी। गोविंद ने पूछा, यशोदा जी ने जैसे ही कड़ी का छौंक लगाया, कड़ी ने किया छन, कन्हैया का डोल गया मन। मैया एक पकौड़ी, बस एक पकौड़ी दे दे। मैया बोली लाला पूजा के लिए भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है। कन्हैया बोले हमसे बड़ा भगवान कौन है। मैया डंडा उठाई, भागे बाहर। नंद बाबा से जाकर के बोले, बाबा ने समझाया। कन्हैया ने कहा देखो नंद बाबा, अगर आपको पूजा ही करना है तो इस बार गोवर्धन महाराज की पूजा करो। सब लोगों ने कहा चलो एक बार कन्हैया की बात मान करके हम लोग देवता चेंज कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। सब लोग 56 भोग बनाए और 56 भोग बना करके सजा करके बैलगाड़ियों में लेकर के जा रहे हैं। तो हम लोग भी चलेंगे ना? कौन कौन लोग जाएंगे? तो कीर्तन करते हुए चलना है और नाचते हुए चलना है। बोलो राधे राधे। नाचते हुए चलेंगे ना? बोल गोवर्धन महाराज की। वहां पहुंच गए, ब्रजवासी स्नान कराने लगे गोवर्धन महाराज को। थक गए, भगवान वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दिए। बोले मानसी गंगा की। स्नान करवाए, अभिषेक कियो, भोग पदार्थ खवाए, पूजन किया। इंद्र को पता चला, नारद जी ने बता दिया इंद्र को, इस साल तुम्हारी पूजा बंद और गोवर्धन महाराज की पूरा पूजा शुरू। इंद्र ने कहा ब्रजवासियों की ये मजाल, अपने मेघमालाओं को कहा इतने जोर से बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, पता ही न चले कहां पर ब्रजमंडल है। अब तो बारिश होने लगा, मूसलाधार बारिश।
बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। इतने जोर से बारिश हुई, सब लोग कन्हैया को पुकारे, त्राही त्राही मच गई। सबको देखते देखते कन्हैया बोले कीर्तन करो। आंख बंद करके सब लोग कीर्तन कर रहे थे। और मेरे प्रभु मेरे कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को कन्नी मूली पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 वर्ष की कन्हैया धारण कर लिए। बोले गिरधारी भगवान की, भागे बिहारी लाल की। 7 दिन तक धारण किए हैं, तब कन्हैया को धारण करने दीजिए। और आज की कथा को यहीं पर विश्राम।